Riders on the storm. ये कीमतें काबू से बाहर हो जाएंगी अगर हालात ये कौम को बेवकूफ बना रहे हैं। दिल पर पत्थर रखकर। याद है ना, एक बार ट्रंप ने छाती ठोक कर बोला था पाकिस्तान में बहुत तेल है, देखो लाइव ड्रिलिंग चल रही है। देख रहे हो ना टैलेंट, बाइक पर बाइक ऐसे चढ़ा दी जैसे टीम इंडिया ने 15 फेब को इनकी उम्मीदों पर बुलडोजर चढ़ा दिया था। तो तू क्या समझी थी? महंगाई के पैमाने बदल गए। मैडम जान, पहले कौन सा तुम टंकी फुल करवाते थे? 50 रुपए का डलवा कर पेट्रोल, मीटर की सुई हिलने की दुआ मांगते थे। दुआओं से रिश्ता इनका बस क्रिकेट तक का नहीं है, लेकिन पैमाने वाकई बदल गए हैं। पहले 250 ml की पेप्सी की बोतल लेकर जाया करते थे, अभी शीशी नहीं होती वो आई ड्रॉप वाली, वो लेके पंप पर जाते हैं, बोलते हैं फुल कर दो। पेट्रोल ड्रॉप्स करके ऐसे डाल रहे हैं जैसे बाइक को पोलियो हो गया। 2 बूंद जिंदगी की। अगर हालात खुदा न खास्ता यूं ही बिगड़ते रहे तो ये कीमतें काबू से बाहर हो जाएंगी। अभी बड़े काबू में है तुम्हारे। लगता है पीएम हाउस से बाहर नहीं निकलता तू कभी। किसी भी स्टॉप पे चले आओ, देख लो कितने लोग हैं बाइक वाले, दिखाओ। यूं ही हम चीखते चलाते रहेंगे। पैसा ही पैसा होगा। वाह क्या सीन है, हुकूमत भी यही कर रही है। पाकिस्तानी है भाई, वो भी तेल लगा रही है अवाम को। जब स्टॉक मौजूद है तो आपने पैसे कैसे बढ़ा दिए? स्टॉक में कमी थी नहीं, ऐसा कहा है इनकी सरकती हुई सरकार ने। 28 दिन का तो स्टॉक खुद हुकूमत ने बताया कि बाकी है। जिन लोगों ने भी ये काम किया है उनको शर्म आनी चाहिए। इंडिया अपनी आवाम को इतनी सहूलत फैसिलिटी देता है, पाकिस्तान में नहीं मिलती वो तो भाई उनको हुकूमत टाइट है ना, हमारी हुकूमत टाइट नहीं है। हमारी हुकूमत ढीली है, ढीली, पर बगैर तेल के कैसे ढीली है? अमेरिका क्या कहता था, तेल ही तेल कर दूंगा। इनकी हुकूमत भी वो कौम के फक्कर को लेकर पहुंच गई अटैची लेकर। ये देखो रेयर अर्थ और न जाने कौन कौन से खजाने गड़े हैं पाकिस्तान में। अबे झोपड़ी वालों, तुम्हारे नसीब में कहाँ खजाना, हुकूमत तो खुद भीख मांग रही है। अरे पता है, ये पब्लिक है, सब जानती है, लेकिन फिर भी चिमड़ी है चिंचड़ की तरह सरकार के। अबे छोड़ो ना, बस हमारी बदकिस्मती है भाई। क्या है यहाँ पर? पता नहीं है, तू बता ना। भूख प्यास, ठीक है ना, ये हमारी बदकिस्मती है कि हम इस मुल्क में हैं। हमें भी मौका मिलेगा इंशाल्लाह, सबसे पहले हम भी मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहले हम भी मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। असली दर्द पता है कहाँ है? पेट्रोल औकात से बाहर हो गया, ये नहीं है। ना ना, बिल्कुल नहीं। ईरान और इसराइल की जंग का जो है ना असर इंडिया को नहीं पड़ा, पाकिस्तान को पड़ा है। पाकिस्तान को पड़ा भाई, इंडिया को नहीं पड़ा, पाकिस्तान को पड़ा है। ये है असली दर्द। ठोक कौन रहा है? इनका मुंह बोला अब्बू अमेरिका। ठोक किसको रहा है? इनके बरादर मुल्क ईरान को, जो असल में इनका लगता लगाता कुछ नहीं है। बीच में कौन पिस रहा है? दूसरा बरादर यूएई, सऊदी। इतनी रिश्तेदारियां होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा असर पाकिस्तान पर हो रहा है और भारत पर बिल्कुल नहीं। जंग से पहले और जंग के बाद किस किस मुल्क में पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ी है? बता जल्दी बता। पाकिस्तान में 266 से 321 तक पहुंची है। नेपाल में 4 रुपए कीमत बढ़ी है। श्रीलंका में 5 रुपए वहां पे बढ़े हैं। तुर्की में 41 लीरा का था, 43 लीरा का हो गया। चाइना के अंदर ना होने के बराबर बढ़ी है। यूके के अंदर 1.78 अमेरिकी डॉलर, जबकि अमेरिका के अंदर 0.90। बांग्लादेश में 5 रुपए कीमत बढ़ी है। इंडिया में 1 रुपया भी कीमत नहीं बढ़ी। ये तो नाइंसाफी है। पर जानते हो क्यों? अरे अभी बताया ना, यही तो दर्द है। इतनी सारी रिश्तेदारियां होने के बावजूद भी इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं। इंडिया के पास 45 दिन का रिजर्व भी पड़ा है। ये सारे रिश्ते नाते एक तरफा हैं। पाकिस्तान ने खुद ही घर बैठे बनाए हुए हैं। सामने वाली कंट्री की नजर में बस इनकी एक ही औकात है, भिखारी। इनको इंडिया का इतना दुख रहा है, जब अफगानिस्तान के प्राइस सुनते हैं ना तो दिल खून के आंसू रोता है। अफगानिस्तान में कीमत नहीं बढ़ी, उतने का ही है। अफगानिस्तान ने इनको पेल पेल के पिला कर दिया, लेकिन फिर भी उनकी सेहत पर कोई असर नहीं। और एक ये है, अधमरी हालत में भी कौम के फक्कर के गीत गाए जा रहे हैं। हमलों के जवाब में हमारी बहादुर फौज और बहादुर सिपा सलार, उसका नाम तक पढ़ना पड़ रहा है या बदलने का प्लान चल रहा है? सैयद आसिम मुनीर। बदल डाला साले को, बहुत बेइज्जती करवा ली उसने इंडिया से। अब बहुत हो गया, थोड़ी गरीबों की सोचो। गरीब तबका कहता है कि एक ही दफा मारो ना, डायरेक्ट करो ना जंग, हमें ऐसे क्यों मार रहे हो? भाई आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, तेल महंगा हो गया, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? ये कौम को बेवकूफ बना रहे हैं। दिल पर पत्थर रखकर। बहुत चालू है ये टकला, है ना? पिंकी ब्लाइंडर सही बोला है, पत्थर रखकर दिल पर
अवाम के दिल पर पत्थर रखकर पहलती है इनकी सरकार और आर्मी इनकी अवाम को। पेट्रोल का पहले से इनको इल्म था कि डीजल पेट्रोल बढ़ने जा रहा है कीमत, तो इसलिए बंद कर दी थी सप्लाई। दिल पर पत्थर रखकर दिल पर पत्थर रखकर सर्विसेज बंद करनी पड़ी। अरे मोटा पैसा कमाया इनकी सरकार ने। मौके पर चौका मारने वाली आर्मी पाकिस्तान आर्मी, मौके का भरपूर फायदा उठाने वाली सरकार पाकिस्तानी सरकार। जैसे ही पता चला 2 पैसे कमाने का जुगाड़ हो गया है, बंद। शुरू में दिखाया था ना वो सीन, पैसा ही पैसा होगा। अब काला बाजारी करके व्हाइट मनी कमाएगी इनकी सरकार और आर्मी। और रही बात इंडिया से टक्कर की, तो लंडी पूछी सरकार थोड़ी ना है। प्रबंध देखो इनके। तमाम सरकारी महकमों की 60% गाड़ियों को बंद किया जा रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया काम है। तनख्वाहों में 20% कमी की जा रही है। हफ्ते में 1 इजाफी छुट्टी दी जा रही है। पहले कौन सा पहाड़ तोड़ते थे, अब तो होगी इनकी मौज। मगर इसका इतलाक बैंकों पर नहीं होगा। बैंकों में कौन सा सालो कुबेर का खजाना है। इसने और भी कमाल कमाल के सुझाव दिए अपनी आवाम को कि जब तक तेल की कमी है शादियां मत करो, और जो शादीशुदा हैं वो 2-3 महीने अलग अलग सो, ताकि तेल की बचत हो। बहनों भाइयों मित्रों सज्जनों, सरकारी बंदे भले ही परेशान हो, इसका सिर फोड़ने का दिल कर रहा हूं उनका, लेकिन बच्चे बड़े खुश हैं। नन्हे मुन्ने जहर की पोटली वाले पोरकी बच्चे। छुट्टियां जो हो रही हैं फौरी तौर पर 2 हफ्तों की छुट्टियां दी जा रही हैं। फौरी तौर पर ऑनलाइन क्लासों का आगाज किया जा रहा है। अब बच्चे घर पे बैठा करेंगे, ऑनलाइन क्लासें हुआ करेगी। मैडम मियाँ, अरे मियाँ खलीफा, हाँ वो क्लास दिया करेगी इनको ऑनलाइन। पाकिस्तान के 4 है, इंडिया के 56 सूबे, और यही मुसलमान मुल्क तो देखो है। पहले दिन देखो खरबूजा तरबूज 200 रुपए किलो, 300 रुपए किलो, केले 4 दर्जन है 300 रुपए 400 रुपए दर्जन। यार परेशानी इतनी हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। ये तो नवाज शरीफ को सोचना चाहिए। नवाज शरीफ को सोचना चाहिए। नवाज शरीफ की लगते जिगर सही बोली है। जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वजीर आजम चोर है। बड़ी सुलझी हुई बात बोली है मरियम, लेकिन मरियम तू भी तो जवाब दे। आवाम के ऊपर तो पेट्रोल का बम गिरा दिया, मरियम का जहाज क्यों नहीं बेचा? अरे ऐसे कैसे? जहाज तो मरियम ने अपने शाहजहां के लिए खरीदा है ना, मुनीर को गिफ्ट किया है और मुनीर ने इसको। ऐसे कैसे जहाज बेच दे बताओ? चीज बेचनी है, बेचने वाली बेचो। गैरत जमीर। जो क्राइसिस इस वक्त पैदा हुआ है, इसका फायदा उठाते हुए पाकिस्तान की हुकूमत ने खुद पाकिस्तान के अवाम पर एक वार कर दिया। पब्लिक की तो इस वक्त तबाही निकल गई है। जो पेट्रोल एक साथ बढ़ गया, अगर आप ये मीटर देखें पेट्रोल का, तो 322 रुपए और 33 पैसे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की प्राइस चल रही है। यार आप राइडर हैं, डिलीवरी बॉय हैं, आप क्या समझते हैं आपके ऊपर क्या असर पड़ा है एक साथ जो 55 रुपए पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है? वैसे ही काम धंधा नहीं है रमजानों की वजह से, और इन्होंने 55 रुपए पेट्रोल में बढ़ा के हमारा तो बुरा हाल कर दिया। हमारे पास तो बोलने के लिए कोई अल्फाज ही नहीं है। हम गरीब बेचारे क्या करेंगे? एक साथ ही बम मार दो भाई। नहीं, बम तो अभी मिडिल ईस्ट के अंदर चल रहे हैं, यहाँ पे अवाम के ऊपर भी पाकिस्तान में बम चल गए। बात ये है कि वो मार चुके हैं, बस फर्क ये है कि ये मारे जा रहे सुक्की। और एवरेज हम लगाएं कि एक बाइक पर 1 लीटर रोजाना खर्च होता है, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट 120 रुपए फी लीटर के हिसाब से रोजाना कितने पैसे जमा कर रही है? 2.5 अरब रुपए या 3 अरब रुपए रोजाना मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से जमा कर रही है। और सुनो, साइड हो जा बेकर भाई, साइड हो जा पीता बेकर पीता बेकर पीता बेकर पीता बेकर It's time to beat the baker. मोहम्मद आमिर ने बोला है इंडिया कितनी भी ट्रॉफी जीत ले पर पीएसएल नहीं जीत सकता। ना इंडिया ये तो नहीं कर सकता। इंडिया इसलिए जीता क्योंकि न्यूजीलैंड हारा है। अगर न्यूजीलैंड हारता नहीं तो इंडिया नहीं जीतता। भाई की बात में दम है, इस पर मैं और ज्यादा क्या ही कहूं। मुझे तो इस भाई साहब को बोलना है, भाई इतने भी खराब नहीं हम लोग कि किसी को नीचा दिखाएं। भाई आप सोच के बोला करो। भाई साहब की बात ने मेरा हृदय परिवर्तन कर दिया। मेरे को सोचकर बोलना चाहिए यार, आखिर वो भी तो इंसान है। क्या हुआ अगर कभी कभार एडवेंचर के लिए कहीं अनार फोड़ देते हैं? ब्लीड इंडिया इन 1000 कट्स एक डायलॉग ही तो है, असल में थोड़ी सोचते हैं वो भारत के लिए ऐसा। एक हम है कि बोलने से पहले सोचते ही नहीं। गलती होगी भाई साहब, आगे सोचा करूंगा कि ऐसा क्या बोलूं कि इनकी और जले।
देख भाई, इनको जवाब देने के लिए ज्यादा नहीं सोचना पड़ता। इनके लिए जवाब सिंपल है बस। जब से T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, इनको 100 से ज्यादा बार गा गा के बता चुका हूँ इनको मैं। तू कोशिश कर ले पर कदमों में ही रहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान बाप है और बाप ही रहेगा। पापा होता है बेटा और बाप ही रहेगा। क्या यार, इन प्यार के पंछी उड़ाने वालों का क्या करें? कब होगा इनको शत्रुबोध? एनीवे दोस्तों, क्रिकेट हुई खत्म, इनका रोना रप्पा हुआ क्रिकेट के मामले में खत्म। अब वापस लौटते हैं पुरानी फिजा की तरफ। शुरुआत कर दी है। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, जिन दोस्तों ने ये लेटेस्ट वाला गाना और उससे पहले 15 फेब वाला स्पेशल गाना और उससे पहले वाला गाना नहीं देखा तो प्लीज देखना और लाइक हाइप जरूर कर देना यार। टाइम लगता है यार, जब आप लोग मैच के मजे ले रहे होते थे ना, तब मैं और मेरे जैसे और कंटेंट प्रोवाइडर जिनके लिए आप मैटर करते हैं, उनके लिए अपने अम्यूजमेंट का बलिदान कर रहे होते थे। तो प्लीज लाइक इफ यू लाइक जरूर किया करें। अभी के लिए बस यही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।